क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ सही होने के बाद भी ट्रेड बार बार क्यों गलत हो जाता है? चार्ट साफ है, इंडिकेटर्स सही सिग्नल दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी किताब के मुताबिक है, फिर भी नतीजा हर बार नुकसान क्यों? यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। असली दुश्मन मार्केट नहीं है, ना ही इंडिकेटर्स धोखा दे रहे हैं। असल खेल आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। ये कहानी ट्रेडिंग को एक बाहरी जंग नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा के रूप में सामने लाती है, जहां डर, लालच, उतावलापन और उम्मीदें आपके हर फैसले को चुपचाप मोड़ देती हैं। धीरे धीरे एहसास होता है कि ये किताब आपको मार्केट जीतना नहीं सिखा रही, बल्कि खुद से मिलवा रही है, उस इंसान से जो हर ट्रेड में अपने ही खिलाफ खड़ा होता है। और जब ये सच सामने आता है, तब समझ में आता है कि सही माइंडसेट के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर सही होती है। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। इस अध्याय में सबसे पहले यह बात साफ की गई है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर, चार्ट और कैंडल का खेल नहीं है। बाहर से देखने पर लगता है कि बस सही दाम पर खरीदो और सही दाम पर बेच दो, लेकिन असल में ट्रेडिंग एक कला है। जैसे पेंटिंग या संगीत में हर कोई ब्रश या सुर तो पकड़ सकता है, पर हर कोई कलाकार नहीं बन पाता। ठीक वैसे ही हर कोई चार्ट देख सकता है, पर हर कोई ट्रेडर नहीं बन पाता। इस कला में धैर्य, समझ और खुद पर कंट्रोल सबसे जरूरी चीज है। इसके बाद कहानी एक आम इंसान से शुरू होती है जो रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान होकर ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है। उसके मन में वही सपने होते हैं जो ज्यादातर लोगों के होते हैं, जल्दी पैसे कमाने का सपना, बॉस के नीचे काम ना करने की आजादी, अपने समय पर जीने की चाह और अपने फैसलों पर खुद का कंट्रोल। शुरुआत में ट्रेडिंग उसे एक आसान रास्ता लगती है, जैसे बस मोबाइल या लैपटॉप खोलो और पैसा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो चार्ट्स देखना शुरू करता है, डर और कंफ्यूजन उसे घेर लेते हैं। कभी मार्केट ऊपर जाती दिखती है, कभी अचानक नीचे आ जाती है। इंडिकेटर्स कुछ और बताते हैं, एक्सपर्ट्स कुछ और बोलते हैं। समझ नहीं आता कि एंट्री कब लें, एग्जिट कब करें। यहीं से ट्रेडिंग का असली चेहरा सामने आता है, जो बाहर से जितना आसान दिखता है, अंदर से उतना ही मुश्किल होता है। फिर शुरू होता है ट्रेडिंग का इमोशनल रोलर कोस्टर। कभी एक छोटा सा प्रॉफिट खुशी दे देता है, तो कभी एक लॉस पूरी रात की नींद उड़ा देता है। डर लगता है कि कहीं पैसा डूब न जाए, लालच होता है कि थोड़ा और रुक जाए तो ज्यादा मिल जाएगा, और जब प्रॉफिट बनता है तो खुद को बहुत स्मार्ट समझने लगते हैं। यही भावनाएं धीरे धीरे फैसलों को कंट्रोल करने लगती हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि असली कला सही समय पर एक्शन लेने और सही समय पर इंतजार करने में है। हर समय ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ ना करना ही सबसे अच्छा फैसला होता है, लेकिन यही इंतजार सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग बार बार कहता है कुछ तो कर, मौका निकल जाएगा। आगे चलकर यह राज खुलता है कि जीतने वाले ट्रेडर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई खास इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उनका माइंडसेट होता है। वे हार से डरते नहीं, प्रॉफिट में बहकते नहीं और हर ट्रेड को एक सीख की तरह लेते हैं। उनका फोकस पैसे से ज्यादा प्रोसेस पर होता है। यह अध्याय ट्रेडिंग को इंसानी साइकोलॉजी का आईना भी बताता है। ट्रेडिंग में वही इंसान सफल होता है जो अपने डर, लालच और गुस्से को पहचान लेता है। मार्केट आपको नहीं हराता, बल्कि आपकी अपनी कमजोरियां आपको हरा देती हैं। अंत में बात आती है अकेलेपन और जिम्मेदारी की। ट्रेडिंग में कोई बॉस नहीं होता, कोई टीम नहीं होती और गलत फैसले का जिम्मेदार भी कोई और नहीं होता। हर क्लिक, हर एंट्री और हर एग्जिट की जिम्मेदारी खुद पर होती है। यही आत्मसंघर्ष एक आम इंसान को धीरे धीरे एक समझदार ट्रेडर बनाता है। उदाहरण, राहुल ने ट्रेडिंग शुरू किया। वो चार्ट्स देखकर एंट्री करने लगा, लेकिन हर बार जल्दी में ट्रेड लेता और जल्दी में बाहर निकलता। एक दिन उसने धैर्य दिखाया और अपने प्लान के अनुसार इंतजार किया। मार्केट ने उसके एंट्री पॉइंट को हिट किया और उसने सही समय पर एग्जिट लिया। छोटा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने सीखा कि ट्रेडिंग में धैर्य और खुद पर कंट्रोल सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 2, रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो लगभग हर ट्रेडर ने खुद से पूछा है। सब कुछ सही था, फिर भी लॉस क्यों हो गया? स्ट्रैटेजी सही थी, इंडिकेटर भी सिग्नल दे रहे थे, टाइमिंग भी ठीक लग रही थी, फिर भी पैसा चला गया। यहीं पर यह अध्याय ट्रेडर को झकझोरता है और समझाता है कि मार्केट किसी की गारंटी पर नहीं चलता। सही होना और पैसा कमाना, ये दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। इसके बाद बात होती है फैंसी प्रेडिक्शन और फेक गुरुओं की। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर रोज कोई ना कोई पक्का लेवल, आज मार्केट यहां से पलटेगा या 100% श्योर ट्रेड बताता रहता है। शुरू में ये बातें बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन यह अध्याय साफ कहता है कि जो लोग हर दिन भविष्यवाणी करते हैं, वे ज्यादातर खुद भी मार्केट से डरते हैं। प्रेडिक्शन सुनकर ट्रेड करना आसान है, लेकिन यही आदत सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। फिर सामने आती है रियल मनी की सच्चाई। डेमो अकाउंट में सब आसान लगता है, लेकिन जैसे ही असली पैसा लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। छोटा सा उतार चढ़ाव भी बड़ा लगने लगता है।
यहीं से समझ आता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल नहीं, बल्कि अपने मन को संभालने की परीक्षा है। इस अध्याय में एक बहुत कड़वा सच भी बताया गया है। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, मार्केट आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। जो ट्रेडर ये मान लेता है कि वो मार्केट को समझ चुका है या कंट्रोल कर सकता है, वही सबसे पहले फंसता है। यहाँ ये भी साफ किया गया है कि 100% जीत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर प्रोफेशनल ट्रेडर को भी लॉस होते हैं। लॉस कोई गलती नहीं, बल्कि ट्रेडिंग का हिस्सा है। असली गलती तब होती है जब ट्रेडर लॉस को स्वीकार नहीं करता और उससे भागने लगता है। अध्याय आगे बढ़ते हुए प्रिडिक्शन और रिएक्शन के फर्क को समझाता है। प्रिडिक्शन का मतलब है पहले से सोच लेना कि मार्केट क्या करेगा, जबकि रिएक्शन का मतलब है जो मार्केट कर रहा है उसके अनुसार फैसला लेना। सफल ट्रेडर भविष्य नहीं बताते, वे वर्तमान को पढ़ते हैं। इसके साथ ही ये भी सिखाया गया है कि उम्मीदों के आधार पर नहीं, बल्कि कंफर्मेशन के आधार पर ट्रेड करना चाहिए। शायद यहां से ऊपर जाएगा या लगता है अब गिर नहीं सकता, जैसी सोच ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक होती है। मार्केट जब साफ संकेत दे तभी कदम उठाना चाहिए। इस अध्याय में बार बार जोर दिया गया है कि प्रोसेस फॉलो करना ही असली जीत है। हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सही नियमों का पालन करना जरूरी है। जो ट्रेडर प्रोसेस से जुड़ा रहता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। अंत में यह अध्याय एक बहुत बड़ी बात कहता है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी सक्सेस सर्वाइवल है। अगर आपका अकाउंट सुरक्षित है, आप अभी भी मार्केट में बने हुए हैं, तो आपके पास सीखने और कमाने दोनों का मौका है। जो ट्रेडर ये बात समझ लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। उदाहरण, सुमित ने एक YouTube गुरु के कहने पर हर दिन 100% पक्का ट्रेड लेने की कोशिश की। शुरू में कुछ सही हुए, लेकिन असली अकाउंट में पैसा लगाने पर लॉस हुआ। उसने समझा कि मार्केट किसी के कहने से नहीं चलता और प्रेडिक्शन पर भरोसा करना खतरनाक होता है। अब वो सिर्फ कंफर्मेशन और अपने नियमों के अनुसार ट्रेड करता है। चैप्टर 3, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। इस अध्याय में सबसे पहले ट्रेडर के अकेलेपन की बात की गई है। ट्रेडिंग ऐसा काम है जहां बाहर से देखने पर लगता है कि इंसान आराम से स्क्रीन के सामने बैठा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ अकेले झेल रहा होता है। यहाँ कोई बॉस नहीं होता, कोई टीम नहीं होती और ना ही कोई ऐसा होता है जिस पर गलत फैसले की जिम्मेदारी डाली जा सके। हर गलती, हर लॉस और हर डर का सामना ट्रेडर को खुद ही करना पड़ता है। यही अकेलापन धीरे धीरे मानसिक संघर्ष बन जाता है। फिर यह अध्याय उन भावनाओं पर रोशनी डालता है जो हर ट्रेडर को कभी ना कभी घेर लेती हैं। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और फोमो। डर तब आता है जब मार्केट उल्टा चलने लगता है। लालच तब जब थोड़ा प्रॉफिट दिखते ही और ज़्यादा कमाने की चाह पैदा होती है। ओवर कॉन्फिडेंस तब बनता है जब लगातार कुछ ट्रेड सही हो जाते हैं और इंसान खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने लगता है। वहीं फोमो यानी मौका छूट न जाए का डर बिना सोचे समझे एंट्री करवा देता है। ये सारी भावनाएं मिलकर फैसलों को कमज़ोर बना देती हैं। इसके बाद ये साफ किया गया है कि इमोशनल डिसीजन और लॉजिकल डिसीजन में कितना बड़ा फर्क होता है। इमोशनल फैसले जल्दी में, डर या लालच में लिए जाते हैं, जबकि लॉजिकल फैसले प्लान और नियम के हिसाब से होते हैं। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग जानते हुए भी इमोशन के आगे हार मान लेते हैं और यही नुकसान की असली वजह बनती है। यहीं से आती है इमोशनल डिसिप्लिन की अहमियत। इस अध्याय में बताया गया है कि अच्छा ट्रेडर वही नहीं है जो ज़्यादा पैसा कमा ले, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख सके। गुस्से में बदला लेने वाला ट्रेड ना करना, लगातार लॉस के बाद भी शांत रहना और प्रॉफिट में भी ज़मीन से जुड़े रहना, यही इमोशनल डिसिप्लिन है। अध्याय में ट्रेडिंग को एक मिरर यानी आईने की तरह बताया गया है। जैसे आईना आपका असली चेहरा दिखाता है, वैसे ही ट्रेडिंग आपकी असली पर्सनैलिटी दिखा देती है। अगर आप जिंदगी में अधीर हैं तो ट्रेडिंग में भी जल्दबाजी करेंगे। अगर आप लालची हैं तो प्रॉफिट में भी संतुष्ट नहीं होंगे। मार्केट आपके स्वभाव को छुपने नहीं देता। फिर बात आती है लॉस को स्वीकार करना सीखने की। ज़्यादातर ट्रेडर लॉस को अपनी इज्जत से जोड़ लेते हैं, जैसे नुकसान होना कोई अपराध हो। यह अध्याय समझाता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, दुश्मन नहीं। जब तक ट्रेडर लॉस को स्वीकार नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके साथ ही अवेयरनेस यानी सेल्फ अवेयरनेस की भूमिका पर जोर दिया गया है। खुद को समझना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और ये जानना कि किस हालत में आप गलत फैसले लेते हैं, यही अवेयरनेस है। जो ट्रेडर खुद को समझ लेता है, वो मार्केट को भी बेहतर तरीके से समझने लगता है। अंत में इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश दिया गया है, शांत दिमाग इक्वल्स टू कंसिस्टेंट रिजल्ट। जब मन शांत होता है तो फैसले साफ होते हैं, न डर होता है, न लालच, न जल्दी। और यही शांति ट्रेडर को लंबे समय तक टिके रहने और धीरे धीरे सफल बनने में मदद करती है। उदाहरण, नीलम ने लगातार 2 ट्रेड बनने में मदद करती है। उदाहरण,
नीलम ने लगातार 2 ट्रेड गंवाए। डर के कारण वो अगली बार जल्दी एंट्री कर बैठी और फिर ज्यादा लॉस हुआ। उसने महसूस किया कि इमोशन कंट्रोल ना करने से नुकसान बढ़ता है। इसके बाद उसने अपने मन की भावनाओं को पहचानना शुरू किया और केवल शांत दिमाग से ही ट्रेड लेना शुरू किया। चैप्टर 4, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वी लेकिन सच्ची बात से होती है। कई बार ट्रेड सही होने के बावजूद भी अकाउंट उड़ जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि एनालिसिस गलत था, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि रिस्क को कंट्रोल नहीं किया गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ट्रेड सही है तो बड़ा अमाउंट लगाना कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन यहीं से असली परेशानी शुरू होती है। एक गलत साइज या एक बड़ा लॉस पूरे अकाउंट को खत्म कर सकता है। इसीलिए इस अध्याय में बार बार प्रोटेक्ट योर कैपिटल पर जोर दिया गया है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने कैपिटल को बचाना। अगर कैपिटल सुरक्षित है तो मौके दोबारा मिलेंगे, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। ट्रेडिंग में सबसे पहला नियम यही है कि पहले खुद को और अपने पैसे को बचाओ, प्रॉफिट बाद में आएगा। इसके बाद यह अध्याय ओवर कॉन्फिडेंस की खतरनाक कहानी बताता है। कुछ अच्छे ट्रेड के बाद जब आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तब ट्रेडर नियम तोड़ने लगता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, ज्यादा लॉट साइज लेना और प्लान से हट जाना, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस के लक्षण है। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे अकाउंट के लिए जहर बन जाता है। फिर बात आती है कि कितना रिस्क लेना है और कितना नहीं। इस अध्याय में साफ समझाया गया है कि रिस्क लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना लिमिट के रिस्क लेना विनाश का रास्ता है। हर ट्रेड में तय रिस्क होना चाहिए ताकि एक गलत ट्रेड पूरे अकाउंट को नुकसान न पहुंचा सके। समझदारी इसी में है कि छोटा छोटा रिस्क लेकर लंबे समय तक खेला जाए। अध्याय में अनकंट्रोल्ड लॉस के मनोवैज्ञानिक असर पर भी बात की गई है। जब लॉस हाथ से निकल जाता है तो दिमाग में घबराहट, गुस्सा और बदले की भावना पैदा होती है। इंसान और ज्यादा गलत फैसले लेने लगता है, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें ट्रेडर खुद ही फंस जाता है। यहीं पर यह अध्याय एक बहुत गहरी बात कहता है, सरवाइव करना ही असली जीत है। ट्रेडिंग कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये लंबी दौड़ है। जो ट्रेडर मार्केट में टिके रहते हैं वही आगे चलकर सफल होते हैं। रोज बड़ा प्रॉफिट जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप मार्केट से बाहर ना हो। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि जैकपॉट की सोच छोड़कर एवरेज प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए। हर दिन बड़ा पैसा कमाने का सपना ट्रेडर को गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। इसके बजाय छोटे लेकिन लगातार प्रॉफिट ही लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अंत में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की सोच को सबसे अहम बताया गया है। जो ट्रेडर आज के प्रॉफिट से ज्यादा कल की सुरक्षा के बारे में सोचता है, वही आगे बढ़ता है। धैर्य, कंट्रोल और डिसिप्लिन, यही इस अध्याय का असली सार है। उदाहरण, अजय ने सोचा कि ट्रेड सही है, इसलिए उसने अपने अकाउंट का आधा पैसा लगा दिया। एक गलत मूव होने पर पूरा पैसा खो गया। इसके बाद उसने तय किया कि हर ट्रेड में सिर्फ 2-3% रिस्क लेगा और स्टॉप लॉस हमेशा रखेगा। धीरे धीरे उसने अकाउंट को सुरक्षित रखते हुए छोटे लेकिन लगातार प्रॉफिट कमाना शुरू किया। चैप्टर 5, टेक्निकल एनालिसिस, टूल्स ऑफ द ट्रेड। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत आम गलतफहमी से होती है, जो लगभग हर नए ट्रेडर के दिमाग में होती है। ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस को जादू समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सही इंडिकेटर लग गया, सही सेटिंग मिल गई, तो मार्केट अपने आप पैसा देने लगेगा। लेकिन ये सोच शुरू से ही गलत दिशा में ले जाती है। टेक्निकल एनालिसिस कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ मार्केट को समझने का एक तरीका है। इसी वजह से इस अध्याय में साफ कहा गया है कि इंडिकेटर भगवान नहीं है। इंडिकेटर कभी भी भविष्य नहीं बताते, वे सिर्फ बीते हुए डेटा को दिखाते हैं। फिर भी लोग उन्हें ऐसे पूछते हैं जैसे वही अंतिम सच हो। जब इंडिकेटर फेल होते हैं तो ट्रेडर निराश हो जाता है, जबकि गलती इंडिकेटर की नहीं, उस पर अंधा भरोसा करने की होती है। इसके बाद अध्याय हमें प्राइस एक्शन और भीड़ की साइकोलॉजी की तरफ ले जाता है। मार्केट में जो भी मूवमेंट होता है वो इंसानों की खरीद और बिक्री की वजह से होता है। डर, लालच, उम्मीद और घबराहट, ये सब भावनाएं प्राइस में दिखाई देती हैं। प्राइस एक्शन असल में यही बताता है कि भीड़ इस समय क्या सोच रही है और कैसे रिएक्ट कर रही है। हर कैंडल और पैटर्न के पीछे इंसानी व्यवहार छिपा होता है। एक बड़ी हरी कैंडल सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखाती, वो आत्मविश्वास और लालच को भी दिखाती है। वही लंबी लाल कैंडल डर और पैनिक का संकेत होती है। जब ट्रेडर ये समझना शुरू करता है कि कैंडल क्या कहानी सुना रही है, तब चार्ट पढ़ना आसान हो जाता है। फिर अध्याय में कॉन्टेक्स्ट की अहमियत समझाई गई है।
कोई भी पैटर्न या सिग्नल अकेले में काम नहीं करता। वही पैटर्न अलग जगह पर अलग मतलब दे सकता है। ट्रेंड क्या है, मार्केट किस जोन में है, पहले क्या हुआ है, इन सब बातों को समझे बिना लिया गया ट्रेड सिर्फ अनुमान होता है। ये अध्याय ये भी बताता है कि सही टूल को सही समय पर इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। हर टूल हर हालत में काम नहीं करता। कभी मूविंग एवरेज काम का होता है तो कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस। समझदारी इसी में है कि हालात के हिसाब से टूल बदला जाए, न कि एक ही चीज को हर जगह घसीटा जाए। एक बहुत मजबूत लाइन इस अध्याय में ये कही गई है कि प्राइस हमेशा सच बोलता है। न्यूज़, अफवाहें और राय गलत हो सकती हैं, लेकिन प्राइस वही दिखाता है जो सच में हो रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है खरीदार मजबूत है, चाहे वजह कुछ भी हो। अंत में इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंडिकेटर्स गाइड हैं, डिसीजन मेकर नहीं। वे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना ट्रेडर को खुद होता है। सही फैसला तभी आता है जब प्राइस, कॉन्टेक्स्ट और माइंडसेट तीनों एक साथ काम करें। यही समझ एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करती है। उदाहरण, नेहा ने मूविंग एवरेज और RSI इंडिकेटर्स लगाया। एक दिन इंडिकेटर उल्टा सिग्नल दिया। पहले वो घबराई, लेकिन फिर उसने प्राइस एक्शन और मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को देखा। उसने सही निर्णय लिया और छोटा लॉस काटा। उसने समझा कि इंडिकेटर्स गाइड है, डिसीजन मेकर नहीं। इस अध्याय में लालच और डर के कारण होने वाली गलत एग्जिट पर खास जोर दिया गया है। जब ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में आता है तो लालच कहता है थोड़ा और रुक जाते हैं, और वही ट्रेड पलट जाता है। वही जब ट्रेड नुकसान में जाता है तो डर कहता है अभी निकलेंगे तो लॉस पक्का हो जाएगा, और नुकसान बढ़ता चला जाता है। यही दो भावनाएं सबसे ज्यादा पैसा डुबोती हैं। फिर समझाया गया है कि एंट्री सिर्फ बटन दबाना नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट होती है। जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आप अपने नियमों का पालन करेंगे। एंट्री के साथ ये तय होना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो आप क्या करेंगे, और सही हुआ तो कहाँ निकलेंगे। वहीं एग्जिट को डिसिप्लिन की असली परीक्षा कहा गया है। एग्जिट के समय आपका माइंडसेट टेस्ट होता है। क्या आप अपने प्लान पर टिके रह पाएंगे या इमोशंस के आगे झुक जाएंगे। जो ट्रेडर प्लान के अनुसार एग्जिट लेता है वही लंबे समय में टिक पाता है। इस अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि प्लान के अनुसार प्रॉफिट बुक करना भी एक स्किल है। हर बड़ा मूव पकड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी समय पर छोटा लेकिन तय प्रॉफिट लेना ही समझदारी होती है। जो ट्रेडर संतुष्ट रहना सीख लेता है वही लगातार कमा पाता है। यहाँ जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लेने की बात भी बहुत सरल भाषा में समझाई गई है। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है। हर ट्रेड एक फैसला है और हर फैसले की जिम्मेदारी आपकी होती है। न मार्केट दोषी है, न किसी गुरु की बात। फैसला आपका है। अंत में इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश ये है कि गरिमा के साथ ट्रेड से बाहर निकलना सीखो। चाहे ट्रेड प्रॉफिट में हो या लॉस में, शांत दिमाग से एग्जिट लेना ही असली जीत है। जो ट्रेडर नुकसान को स्वीकार कर सम्मान के साथ बाहर निकलना सीख जाता है, वही अगली बार बेहतर ट्रेड लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। यही सोच आपको एक आम ट्रेडर से एक परिपक्व और प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। चैप्टर 7, क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग प्लान। इस अध्याय की शुरुआत बहुत साफ और कड़वी सच्चाई से होती है कि बिना प्लान के ट्रेडिंग करना ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पासा नहीं फेंका जाता, बल्कि मोबाइल या लैपटॉप पर बटन दबाया जाता है। जब कोई ट्रेडर बिना सोचे समझे, बिना तय नियमों के सिर्फ किस्मत के भरोसे ट्रेड करता है तो वो खुद को धोखा दे रहा होता है। शुरू में कभी कभी फायदा हो भी जाए, लेकिन लंबे समय में ऐसा तरीका सिर्फ नुकसान ही देता है। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि गट फीलिंग, यूट्यूब टिप्स और रिवेंज ट्रेड्स कैसे चुपचाप अकाउंट खत्म कर देते हैं। मन की आवाज अक्सर डर और लालच से बनी होती है, लॉजिक से नहीं। यूट्यूब पर देखी गई टिप्स हर किसी के लिए नहीं होती, और रिवेंज ट्रेड्स तो सबसे खतरनाक होते हैं। एक लॉस के बाद गुस्से में लिया गया अगला ट्रेड। ये ट्रेड पैसा वापस लाने के लिए नहीं बल्कि इमोशन निकालने के लिए लिया जाता है, और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। फिर इस अध्याय में बहुत आसान भाषा में समझाया गया है कि ट्रेडिंग प्लान आखिर होता क्या है। ट्रेडिंग प्लान कोई भारी भरकम डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये कुछ साफ सवालों के जवाब होते हैं। मैं कब ट्रेड लूंगा, क्यों लूंगा, कितना रिस्क लूंगा, लॉस कहां काटूंगा और प्रॉफिट कहां बुक करूंगा। जब ये जवाब पहले से तय होते हैं तब ट्रेडिंग आसान और शांत हो जाती है। ये भी बताया गया है कि प्लान एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट आपको हादसे से नहीं बचाता, लेकिन चोट से जरूर बचाता है, वैसे ही ट्रेडिंग प्लान आपको हर लॉस से नहीं बचाता, लेकिन बड़े नुकसान से जरूर बचाता है। प्लान आपको ये तय सीमा देता है कि आप कितना गिर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।
इस अध्याय में खास तौर पर यह समझाया गया है कि इमोशंस को कंट्रोल करने में प्लान की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जब प्लान पहले से बना होता है तो डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस को फैसले लेने का मौका नहीं मिलता। आप जानते होते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे दिमाग शांत रहता है और फैसले साफ होते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात यह भी सिखाई गई है कि कुछ न करना भी कई बार सबसे सही निर्णय होता है। हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, हर मूव पकड़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब मार्केट साफ नहीं हो, जब सेटअप न बने, तब चुपचाप बैठना भी एक प्रोफेशनल डिसीजन है। यही धैर्य लंबे समय में आपको बचाता है। फिर अध्याय का फोकस आता है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर। यहाँ ये साफ किया गया है कि ट्रेडिंग में जीत एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने की नहीं होती। असली जीत तब होती है जब आप सालों तक टिके रहते हैं। छोटे छोटे कंट्रोल्ड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस मिलकर ही बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। अंत में सबसे सुंदर और गहरी बात कही गई है कि नियम आपको बांधते नहीं बल्कि आज़ादी देते हैं। जब आपके अपने बनाए हुए नियम होते हैं तो आप हर बार सोचने के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आपको अंदाजा होता है कि किस रास्ते पर चलना है। यही नियम आपको डर से, कंफ्यूजन से और इमोशनल गलतियों से आज़ाद करते हैं। इस अध्याय का सार यही है, ट्रेडिंग में आज़ादी मनमानी से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से मिलती है। उदाहरण, सोनिया बिना प्लान के ट्रेड करती थी। एक लॉस के बाद उसने गुस्से में अगला ट्रेड लिया और फिर अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो दिया। अब उसने प्लान बनाया, कब एंट्री होगी, कितना रिस्क होगा, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग। अब वो केवल प्लान के अनुसार ट्रेड करती है और मानसिक शांति के साथ लंबी अवधि तक टिकती है। अध्याय 8, द ट्रेडर्स माइंडसेट। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे सुबह के दृश्य से होती है जहां ट्रेडर जल्दबाजी में नहीं बल्कि शांति के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी मुनाफा कमाने की बेचैनी नहीं। वो चार्ट खोलने से पहले खुद को तैयार करता है, दिमाग से भी और मन से भी। उसे पता है कि मार्केट में उतरने से पहले खुद को संभालना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर दिमाग ही अशांत है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाती है। यहाँ बहुत साफ शब्दों में बताया गया है कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा माइंडसेट की अहमियत क्यों होती है। एक ही स्ट्रैटेजी दो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लगातार हारता है और दूसरा टिके रहता है। फर्क चार्ट में नहीं, इंसान के अंदर होता है। सही माइंडसेट के बिना स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर सही लगती है। जब दिमाग डर या लालच से भरा हो तो वही स्ट्रैटेजी गलत फैसलों में बदल जाती है। इस अध्याय में इमोशनल इंटेलिजेंस, पेशेंस और डिसिप्लिन को प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान बताया गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपने इमोशंस को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना। पेशेंस मतलब सही मौके का इंतजार करना और डिसिप्लिन मतलब प्लान से बाहर न जाना। ये तीनों चीजें मिलकर ट्रेडर को मजबूत बनाती हैं। इनके बिना ट्रेडिंग सिर्फ अनुमान बनकर रह जाती है। फिर कहानी अंदर के असली दुश्मनों की ओर जाती है, डर, लालच और रिवेंज ट्रेड। डर आपको जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता है, लालच आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर उकसाता है और रिवेंज ट्रेड आपको गुस्से में आकर अगला गलत फैसला लेने पर मजबूर करता है। ये दुश्मन बाहर नहीं होते, ये आपके अंदर ही रहते हैं और जब तक आप इन्हें पहचानते नहीं हैं तब तक ये बार बार आपको गिराते रहेंगे। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझाई गई है कि खुद को कंट्रोल करना मार्केट को कंट्रोल करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल और ज़रूरी है। मार्केट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका रिस्क, आपका फैसला और आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। जो ट्रेडर ये सीख लेता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। इस अध्याय में ये भी साफ कहा गया है कि हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो मौके का इंतज़ार कर सके। कभी कभी पूरा दिन बिना ट्रेड किए ख़त्म करना भी एक जीत होती है, क्योंकि आपने गलत फैसले से खुद को बचा लिया। ये समझ शुरुआती ट्रेडर को सबसे देर से आती है, लेकिन यही सबसे जरूरी है। आगे बताया गया है कि माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, बल्कि हजारों हारों, गलतियों और सबकों से बनता है। हर लॉस, हर गलत फैसला आपको कुछ सिखाने आता है। जो ट्रेडर इन अनुभवों से भागता नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करता है, वही धीरे धीरे मजबूत माइंडसेट बनाता है। यही माइंडसेट उसे अगली बार वही गलती दोहराने से रोकता है। अंत में इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश आता है, खुद के साथ ईमानदारी। अपने नुकसान का दोष मार्केट, न्यूज़ या किसी और पर डालना आसान है, लेकिन खुद से सच बोलना मुश्किल है। जब ट्रेडर ये मान लेता है कि गलती उसकी थी, तभी वो सुधरना शुरू करता है। यही ईमानदारी उसे बेहतर इंसान और बेहतर ट्रेडर दोनों बनाती है। इस अध्याय का सार यही है कि ट्रेडिंग बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की जीत है। उदाहरण, अमित रोज सुबह पहले खुद को शांत करता, फिर चार्ट खोलता। उसने डर, लालच और रिवेंज ट्रेड पर काबू पाया। धीरे धीरे उसने अनुभव से सीखा कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा माइंडसेट महत्वपूर्ण है। अब वो लॉस को स्वीकार करता है और हर गलत फैसले से सीखकर अगले ट्रेड में बेहतर होता है। निष्कर्ष, ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि एक आईना है।
गाइड आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन आईना आपको सच दिखाता है। इस किताब को पढ़ते पढ़ते ट्रेडर को बार बार अपना ही चेहरा दिखाई देता है, अपना डर, अपनी जल्दबाजी, अपना लालच और अपनी गलत सोच। कई बार जो बातें इसमें लिखी होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही बातें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि वही सच्चाई होती है। यहाँ ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बताया गया है, बल्कि एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी बताया गया है। जैसे जैसे इंसान मार्केट में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो खुद को भी समझने लगता है। उसे पता चलता है कि वो दबाव में कैसा रिएक्ट करता है, हार के बाद कैसा सोचता है और जीत के समय कितना संभल पाता है। मार्केट हर दिन कुछ नया नहीं सिखाता, बल्कि बार बार वही चीज दिखाता है, आप खुद कैसे इंसान हो। इस अध्याय में ये बात बहुत सरल शब्दों में कही गई है कि हर लॉस एक टीचर होता है। लॉस सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, वो एक मैसेज होता है। कभी वो बताता है कि रिस्क ज्यादा था, कभी ये कि धैर्य नहीं था, और कभी ये कि प्लान को तोड़ा गया था। जो ट्रेडर लॉस से भागता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो लॉस से सीख लेता है वही धीरे धीरे मजबूत बनता है। फिर एक बहुत सुंदर तुलना दी गई है। डिसिप्लिन आपकी आर्मर है और माइंडसेट आपकी तलवार। आर्मर आपको बचाता है, यानी डिसिप्लिन आपको बड़े नुकसान से बचाता है। तलवार आपको जीत दिलाती है, यानी सही माइंडसेट आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर तलवार तेज हो लेकिन आर्मर कमजोर हो तो आप चोट खा सकते हैं, और अगर आर्मर मजबूत हो लेकिन तलवार ना हो तो आप लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। ट्रेडिंग में दोनों का बैलेंस जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ा भ्रम तोड़ा जाता है कि मार्केट आपको हराता है। किताब साफ कहती है, मार्केट किसी को नहीं हराता, आप खुद को हराते हैं। आप गलत रिस्क लेते हैं, आप इमोशन में फैसले करते हैं, आप नियम तोड़ते हैं। मार्केट सिर्फ रिजल्ट दिखाता है। ये बात समझ में आते ही ट्रेडर का नजरिया बदलने लगता है। आगे बताया गया है कि नॉलेज तभी वैल्यू देती है जब वो एक्शन में बदले। सिर्फ किताबें पढ़ लेना, वीडियो देख लेना या स्ट्रैटेजी जान लेना काफी नहीं है। अगर वही गलत आदतें चलती रहीं तो नॉलेज बेकार हो जाती है। असली बदलाव तब आता है जब आप उस नॉलेज को अपने फैसलों में, अपने व्यवहार में और अपने अनुशासन में उतारते हैं। इस अध्याय का अंत बहुत गहरे एहसास के साथ होता है। ट्रेडिंग में जीत बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है, अपने सच को स्वीकार करता है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, तभी ये यात्रा सही मायने में शुरू होती है। यही कारण है कि ये किताब पढ़ने के बाद ट्रेडर को सिर्फ मार्केट नहीं, खुद भी नया दिखाई देता है।